चलिए, आज ये देखते हैं यहाँ पर हम लोगों का कुछ-कुछ बचा हुआ था इसमें, उस चीज़ को। अगर आपको इक्वल 3 बॉक्स बनाना है, कैसे बनेगा? कहने का मतलब हुआ, स्क्रीन पे हमें जैसे कल याद है हम लोग बूटस्ट्रैप में यूज़ कर स्क्रीन को रहे थे। डिवाइड कर देंगे। स्क्रीन को डिवाइड कर रहे थे बूटस्ट्रैप में रो एंड कॉलम के हेल्प से। वो सीक्वेंस को याद रखिएगा कि पहले हम लोग रो लेते हैं, उसके अंदर कॉलम चलता है। आपका वो ये हो जाएगा। रो नहीं भी लीजिएगा ना, तब भी आपका वर्क कर जाएगा। कॉलम से भी सिर्फ, क्योंकि कॉलम डिवाइड करेगा ना, रो चाहिए नहीं तब अगर। बट बेस्ट तरीका जो होता है ना, पहले रो ले लिए उसके बाद कॉलम को। ठीक है? वही चीज़ हमें सीएसएस में अगर करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, अभी हम लोग ये सब जो कोड है नॉर्मल है, मैं एक-एक लाइन का मतलब है उसमें, तो इसलिए ज़्यादा नहीं जाऊँगा कोड पे। जस्ट कोड को लिख के और उसको कर लेंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ अगर हम टाइम बचाएँगे तो हम एडवांस में कवर कर सकते हैं उस चीज़ को फिर। अगर आप बूटस्ट्रैप समझ गए होंगे ना, तो यहाँ ये समझ में आ जाएगा ईज़िली। देखिए क्या है, डिव के अंदर आइए और डिव के अंदर क्या है, एक डिव लिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, एक क्लास बॉक्स नाम दिया गया, जिसका बैकग्राउंड कुछ कलर है, ठीक है? सेकंड बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और थर्ड बॉक्स यहाँ है, ठीक है? अब सोचिए ये तीनों बॉक्स को हमें स्क्रीन पे प्रॉपर लाना है, मतलब पूरे स्क्रीन को 3 भाग में डिवाइड कर देना है, तो क्या करेंगे? एक कंडीशन तो ये हुआ कि हमें 33.33 करके स्पेस प्रोवाइड करना होगा, क्यों? क्योंकि टोटल स्क्रीन का साइज कितना? टोटल 100%। 100% होता है, 100%। तो हम 100% को क्या करेंगे, 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड आता है ना सबको? हाँ, चलिए नहीं सही है। सर, एक क्लास दे दीजिएगा। भी हमको वही लग रहा है। अब देखिए, तो क्या करेंगे कि हर एक पूरा स्क्रीन को हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब देखिए कोड पर, तो यहाँ पे डॉट बॉक्स, ठीक है? बॉक्स को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बॉक्स को उतना स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे क्या है क्लास हमारा? डॉट बॉक्स और विड्थ हम लोग क्या किए? 33.33% और फ्लोट लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? कोई आइडिया? वो ये सर लेफ्ट साइड में कंटेंट हम एक रो उसको में चाहते आने हैं के अपलोड लेफ्ट साइड करवाना। या 3 बॉक्स अरेंज करने सर उसके लिए। हाँ, क्योंकि लेफ्ट करेंगे, पहले हम लोग किए थे ऑलरेडी। लेफ्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, तीनों बॉक्स जो है हमारा एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देगा। मतलब सब एक सीक्वेंस में आ जाएँगे, ठीक है? तो ये 3 सीएसएस में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए। नहीं सर। सेकंड आइए। सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर फिक्स पे कुछ लगा रहे हैं। क्या है? क्लियर फिक्स हम लोग एक नाम रखे हुए हैं सिर्फ। क्या कर रहा है? कंटेंट इक्वल टू एम्प्टी के क्लियर बोथ, ये क्या करेगा? कल हम लोग डिस्कस किए थे। ये दोनों साइड से क्या करता है? फ्लोट को क्लियर करता है, लेफ्ट एंड राइट में। एंड डिस्प्ले टेबल क्या होता है कि ये आपको टेबल जैसा बिहेव करा देता है। मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम लोग पहले यूज करते थे टेबल कॉन्सेप्ट को, अभी जनरली यूज नहीं होता है। फ्लेक्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक, इनलाइन, यही सब बहुत है। तो डिस्प्ले टेबल क्या कर रहा है? वो टेबल जैसा बिहेव करा देगा सिर्फ। अब इसको रन कीजिए और इसमें तो कुछ नहीं है। बॉक्स से बॉर्डर साइज क्या है, मिलेगा भी। रन कीजिए इसको। 100%। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं आया? क्या हो गया? कोड गड़बड़ है क्या? ग्रिड ऑफ बॉक्स इक्वल विड्थ बॉक्सेस, कुछ गड़बड़ है कोड यहाँ पर। अभी ठीक है। पता नहीं क्यों सेम कोड काम नहीं करता है कभी कभी।
देखिए अगर कभी कोड काम नहीं करेगा ना सपोज दैट, तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ का लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, W3 पे इसी पेज का पहुंच जाइएगा, वहां से कोड लिख लीजिए। फिर बहुत बार केस होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ से गूगल डॉक में शायद ये कुछ इशू है एक्चुअली, जब आप कॉपी करते हैं ना तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, तो अब क्या हो रहा है, आपका बॉक्स जो है 3 भाग में डिवाइड हो गया। चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्सिव है, इंस्पेक्ट कीजिए। रिस्पॉन्सिव तो नहीं है क्या? रिस्पॉन्सिव इन द सेंस वो 3 बॉक्स अगर हम यस सर। किए तो वो क्या होना चाहिए था, 3 बॉक्स को ऊपर, अगर यही काम हम बूटस्ट्रैप में कर रहे थे तो क्या होता था बूटस्ट्रैप में, वो ये पूरी ओवरलैप। हॉरिजॉन्टल विड्थ ले ले। हाँ, मतलब हाँ। फर्स्ट बॉक्स जो है पूरा में जाता, सेकंड बॉक्स नीचे आके पूरा में, थर्ड बॉक्स नीचे आकर पूरा में, ऐसे जा रहा था ना। बट यहाँ पे हम उस टाइप से कोड अभी क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को साइड बाई में रख रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट लेफ्ट, करेक्ट। और फ्लोट लेफ्ट से क्या हुआ, हमारा बॉक्स जो है वो लेफ्ट में अरेंज हो गया है सारा। समझ में आ गया? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसमें बहुत सारी चीज को कमेंट भी कर दीजिएगा ना तो काम कर जाएगा। देखिए, देखते हैं इसका कमेंट करके। नहीं, ये गड़बड़ किया, ये बॉक्स बॉर्डर लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये बॉर्डर बॉक्स बोलते क्या है, बॉक्स साइजिंग जो है, ये बॉक्स मॉडल पता है? यस सर। बॉक्स बॉक्स मॉडल वही कॉन्सेप्ट को लेके चला जाता है, बॉक्स मॉडल को ही। देखिए क्या है, यू कैन इजिली क्रिएट 3 फ्लोटिंग बॉक्सेस साइड बाय साइड, हाउएवर यू कैन ऐड समथिंग दैट इनलार्जेस द विड्थ ऑफ ईच बॉक्स, दैट इज पैडिंग और बॉर्डर, कुछ भी हो तो ऐड कीजिए। द बॉक्स विल ब्रेक, द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी allow us to include padding and border in the box total width। समझ में आ गया? जो टोटल विड्थ हुआ, तो टोटल विड्थ कैसे निकलता है? किसी भी कंटेंट का टोटल विड्थ हम कैसे निकालते हैं, पता है? मार्जिन अगर प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग। हाँ, तो उसको 2 टाइम करते हैं, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट राइट मार्जिन, करेक्ट। मल्टीप्लाई टू करेंगे। अगर आप इसे जाइए बॉक्स मॉडल पे जाइए, कंसोल, हाँ ये रहा बॉक्स मॉडल आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्जिन है तो मार्जिन को ऐड करेंगे ना, टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन, टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, पैडिंग, दोनों चीज, ये सारा चीज जब कैलकुलेट होता है तो आपका क्या होता है, विड्थ निकलता है या हाइट निकलता है कंटेंट का, करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट पे एक्चुअली बॉक्स मॉडल काम करता है, ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा अगर बॉक्स साइजिंग अगर आ गया है तो हम लोग उस पे क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ ये सब जो प्रॉपर्टी है ना हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी allow us to include the padding and border in the, 1 सेकंड इसको मार्क करने दीजिए मुझे। तो इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर इन द बॉक्स टोटल विड्थ एंड हाइट। तो टोटल विड्थ टोटल हाइट में हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग ऐड कर सकते हैं, बट वो किसके कारण हो जाएगा, बॉक्स साइजिंग लेने के कारण, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेक श्योर द पैडिंग स्टे इनसाइड द बॉक्स एंड दैट डज नॉट ब्रेक। ठीक है, चलिए, ये नॉर्मल था एक। सेकंड आइए नेविगेशन बार। सबको पता है ना कैसे बनता है नेविगेशन बार, जल्दी जल्दी कोड बताइएगा। मैं आउटपुट दिखाता हूँ, पहले आप कोड खुद लिखिए, सिस्टम है आपके पास ऑन सबका, देखते हैं कितना यस बनता है सर। सबका, कितना होगा बनाइए, जहां तक बनता है कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब जो जितना भी है सब एक छोटा छोटा एप्लीकेशन है, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा आइडिया मिलेगा।
एक सेकंड, इसका भी CSS से गड़बड़ है। पूरा का गड़बड़ कैसे हो गया भाई, दिमाग खराब। इसका आउटपुट मैं शो कराता हूँ और प्लस इसका कैंड सेव कीजिए। ये रहा आउटपुट, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ इसका और इसको बनाना है। चलिए एक आदमी स्क्रीन शेयर कीजिए कोई भी, और फिर कोड लिखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कौन शेयर कीजिएगा? जहां गलती होगा हम लोग देखेंगे, कोई इशू नहीं है। जब हम लिखेंगे तो ही पता चलेगा कि आखिर हम लिख क्यों रहे हैं, कैसे हो रहा है। फुल स्क्रीन में कीजिए, मतलब बाकी लोग सबके पास सिस्टम ऑन नहीं है, समझ गया। सब अपना अपना सिस्टम में लिखिए, तो देखते हैं किनका किनका सिस्टम ऑन है। तो स्क्रीन हटा दो सर। नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी 10:33 हुआ है, 10 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। 10 मिनट में जितना कोड लिखाता है सबका, मुझे कोड चाहिए सबका। अभी 10:35 हुआ है, ठीक है। 10:35, 10 कितना हो गया, 5, 10, 10:50, 10:50 से मुझे कोड चाहिए सबका, जितना होगा उतना ही। कोई सिर्फ एक पेज बना के मत भेज दीजिएगा, HTML का फॉर्मेट रेडी करके सिर्फ। ठीक है शाह जी, देख सेकंड रुकिए। रुकिए रुकिए, किनका किनका सिस्टम ऑन है पहले ये बताइए, किन्हीं का ऑन है? हाँ क्या भी है? हाँ सर। तीन का, और बाकी का? हाँ सर ऑन है। ओके, और किन्हीं का? मेरा भी। ओके, अभी ऑन किए, सही है। यस सर मेरा भी। ओके, मतलब सबका ऑन है। अब है चित्रेश का नहीं ऑन है। सर जवाब तो दिया है, ऑन है। ओ अच्छा, ठीक है। सुनिए, करना क्या है, पहले मैं आउटपुट चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। वेट, इमेज गया। चलिए याकूब, आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए, कोड बताना क्या करेंगे। याकूब, नेहा,
कोड यस सर। बताइए। हाँ चलिए बोलिए। हाँ सर। बारी बारी से सबसे कोड लिखना बताते जाना है, ठीक है। रुकिए साजिद, मैं अपना मैं करता हूँ, वेट। ओके सर। बारी बारी से सबको कोड बताते जाना है। आउटपुट सबके पास है, और नहीं तो मैं अपना आउटपुट रखूंगा यहाँ पे, और हमें करना क्या है, जो बताना है। चलिए बोलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? डिव लीजिए सर। डिव, ओके। नेक्स्ट नेविगेशन। नेव, ओके। नेक्स्ट एंकर टैग सर। यूएल सर एंकर यूएल टैग, ओके। सर यूएल 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 क्यों ले रहे हैं? यूएल क्या क्यों ले रहे हैं? लिस्ट बनाने के ले रहे हैं, करेक्ट। लिस्ट के लिए सर, उसके अंदर एल है, ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हम लोग एल आई ले लेते हैं। एंकर उसके टैग। अंदर के अंदर? एंकर। एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग। एंकर टैग में हम लोग मान लीजिए यहाँ पास कर दें कुछ भी, होम। होम। इसके बाद हमें क्या क्या लेना है, एक बार बताइएगा। रिपीट न्यूज कॉन्टेक्ट एंड अबाउट। ठीक है, नेहा, इसके बाद हमें होम के बाद अबाउट लेना है, कहाँ लिखे? सर मयूरी, एलआई के बाद सर। एल आई के बाद, ओके। हाँ सर। मतलब यहाँ, एलआई। ठीक है। एक सेकंड रुकिए। चलिए, हमारे पास 4-5 सेक्शन हो गया। होम है, ABOOUT अबाउट है, GALLERY गैलरी है, और सबका कारण बताते जाइएगा कि क्यों ले रहे हैं। कांटेक्ट है, और क्या है, कुछ ले लें, न्यूज ले लेते हैं, हटाइए। आउटपुट चेक करते हैं, आ गया। सेकंड चीज, चित्रेश, इसके बाद क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? मान लीजिए हम लोग लिस्ट बना लिए सबका, ठीक है। इसके बाद क्या करें? चलिए यहाँ पे हम लोग डिव क्लास भी ले लेते हैं। क्लास क्या है ये? मेन ब्लॉक है, मेन DLOC के ब्लॉक। ये नेव नाम का क्लास ले लेते हैं, इसका नेव, और इसे ले लेते हैं, सॉरी, क्लास लिस्ट। चलिए अब बोलिए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। डिस्प्ले, अभी करना क्या है जो बताइए, छोड़िए प्रॉपर्टी, छोड़िए CSS छोड़ दीजिए, क्या करना चाहिए इसके बाद? आउटपुट हमारा ये है। देखिए, हमें किसी से कोड से मतलब नहीं है, अब क्या कोड बता रहे हैं कोई झंझट नहीं है। हमें ये चाहिए, इसका अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें वो चाहिए। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब, आउटपुट आपको दिख रहा है, इसको हम कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज को, अगर आपको कोड लिख, मतलब आप डिजाइन आपको दिख गया, ठीक है, तो जब कोड लिखते हैं ना, तो हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं कि कहां पर से स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए हमें सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि हमारा बेस कहाँ से स्टार्ट होगा, रूट कहाँ पर है। तो हम लोग सबसे पहले रूट स्टार्ट किए, क्या किए, हम लोग ने LIUL ले लिया, मतलब डिव नेव वो सब तो सेकेंडरी है। हमें क्या किए, हम लोग ने LI बनाया, इससे क्या हुआ, हमें लिस्ट मिल गया, करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना है नेक्स्ट, बोलिए। अंडरलाइन हटाना पड़ेगा, उसका बुलेट मार्क्स इनलाइन करना पड़ेगा सबको। लिस्ट टाइप नन करना पड़ेगा सर। लिस्ट, ओके ठीक है। हम लोग पहले बुलेट साइन हटाते हैं, प्लस अंडरलाइन हटाते हैं, ठीक है। चलिए चित्रेश बोलिए, बुलेट साइन और ये अंडरलाइन कैसे हटेगा? सर डेकोरेशन रन कर देंगे सर, अंडरलाइन ओके, हट ठीक है। तो हमें पहले मान लीजिए बुलेट साइन हटाना है, किस टैग पे हम पॉइंट करेंगे? टैग, यूएल क्लास, जो भी, किसको? यूएल,
ठीक है, चलिए देखते हैं। यूएल क्या हो जाएगा, ये सीएसएस का क्या है, बुलेट लिस्ट लाइन हटाने के लिए लिस्ट टाइप नन। लिस्ट स्टाइल टाइप नन। देखिए अगर जो बोलिएगा उनका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, बुलेट साइन वहां से गायब हुआ। सेकंड क्या करेंगे, अंडरलाइन हटाइए। क्या कैसे हटेगा अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन टेक्स्ट डेकोरेशन किस पे करेंगे, एलआई और LI उसमें पे। एंकर पे। देखिए देखते हैं एलआई पे वर्क करेगा। सर उस पे एंकर पे, सर एलआई के एंकर पे। एंकर पे जाएगा क्योंकि वो एंकर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, टेक्स्ट डेकोरेशन और नन। सेव कीजिए, गायब हो गया। सेकेंड चीज, अब क्या करेंगे इसके बाद, सर क्या करना चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन कर रही है। रुकिए वो छोड़िए, कोड को छोड़िए। अभी हमें करना क्या चाहिए, हमारा कोड जो है अब करना क्या चाहिए हमें, सेकेंड स्टेप। आइटम को सर फ्लेक्स करना होगा। नहीं वो छोड़ दीजिए, सीएसएस छोड़ दीजिए, सीएसएस को मत जाइए, हमें करना क्या चाहिए यूआई पॉइंट पे। अभी हमारे पास क्या हुआ, इसमें से हमने बुलेट साइन हटा दिया। यस सर, उसको अब हमें इनलाइन में लाना होगा सर। यस सर, मतलब कहने का मतलब कि अभी जो टॉप टू बॉटम आ रहा है उसे लेफ्ट टू राइट लाना होगा, करेक्ट। यस सर। अब देखिए हम लोग एक चीज और करते हैं साथ में, हम लोग सीएसएस को नहीं सोचेंगे, ठीक है, कि क्या होगा। पहले हम ये सोचेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। ठीक है, उस चीज को हम गूगल से भी सर्च करके सीखेंगे कि कैसे करेंगे उस चीज को। सपोज कल कंपनी में आप जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, कैसे हम गूगल से सर्च करेंगे, क्या करना है हमें, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, जो टॉप टू बॉटम आ रहा है उसे लेफ्ट टू राइट पे ले जाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल। डिस्प्ले। मान लीजिए हम जो सोच रहे हैं ना, हो सकता है हमारा सोचा हुआ गलत हो। हम सोच रहे हैं क्या कि इसे लेफ्ट टू राइट में हमें करना है। तो जो आपको आया ना सोचने, वही चीज को लिखिए गूगल में। क्या करना है, हाउ टू, क्या लिखेंगे, हाउ टू मेक लिस्ट आइटम इनटू इनलाइन। इन हमें हॉरिजॉन्टल। हम टेक्निकल नहीं जान रहे हैं ना, इनलाइन वगैरह हम नहीं जान रहे हैं। सोचिए कि आप नहीं पता है तो हमें हॉरिजॉन्टल करना है किसको, लिस्ट आइटम को। ठीक है, तो हाउ टू मूव, ठीक है, लिस्ट, सपोज मेक ही बोल रहे थे ना, चलिए उसी वर्ड को लेकर चलते हैं। हाउ टू मेक लिस्ट आइटम, क्या चीज, हॉरिजॉन्टल। आ रहा है नीचे सजेशन, आंख बंद करके नहीं लिखना है, ठीक है, लिखिए नीचे देखिए कुछ ना कुछ सजेशन मिलेगा, दे रहा है ना वर्ड हॉरिजॉन्टल, स्पेस कीजिए कुछ और आएगा। फिर नीचे देखिए कुछ आ रहा है दूसरा, कुछ सजेशन दे रहा है कुछ, हाउ टू गेट लिस्ट आइटम टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली, कुछ आ रहा है। मतलब हम लिखे थे कुछ, हो सकता है हमारा लिखा हुआ गलत हो। आप जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा सजेशन आपको मिलते चला जाएगा, उस सजेशन को देखिए कि वो सही कुछ दे रहा है क्या। बात समझ में आया, गूगल कैसे करते हैं इस टाइप से। और मान लीजिए इसके बाद में जरूर लिख दीजिए कि लैंग्वेज का नाम, कि कौन लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश नहीं, सीएसएस जावास्क्रिप्ट वो चीज। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है, मान लीजिए कि ये होता किस में है, और मान लीजिए आप सर्च कर दीजिएगा कि लाइक पाइथन जावा, तो थोड़ी जावा में होता है, वो तो एचटीएमएल का पार्ट है ना। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमें बहुत सारा सर्च आया, ठीक है, करते क्या है, तो जितना भी आपको सर्च दे रहा है ना, सभी को टैब, ये कंट्रोल प्रेस करके या राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते चले जाइए। एक को कभी इसी में मत ओपन कीजिए, न्यू टैब में जाइए और इसको देखिए कि आपको दिया जो कुछ आपके आपके काम लायक है या नहीं है। ये चीज क्या दे रहा है, टाइटल से मत जाइए, हमें कोई मतलब नहीं टाइटल से। नीचे देखते हैं इसका आउटपुट, कहीं ना कहीं आउटपुट होगा। कहाँ है इसका आउटपुट, ये वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएस कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट, मतलब जो भी ये है आउटपुट इसका क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट में जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टली। क्या किया है, कोड को देखिए, एक सेकंड, यहाँ कुछ लगाया लिस्ट पे, कुछ हम लोग भी तो ऐसा ही लिखे हैं ना। देखिए जो आप लिखिएगा एग्जैक्ट डिट्टो नहीं मिलेगा गूगल में, ये चीज जान लीजिए, लेकिन हाँ उससे रिलेवेंट कुछ मिलेगा, तो हमें वो चीज पकड़ना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये यूएल लिया है, यूएल के बाद साथ में एलआई लिया है, और एलआई में कुछ लिखा हुआ है। सीएसएस देखते हैं इसका, तो इसने बॉडी पे कुछ लगाया, हमें नहीं मतलब है, और ऐसे भी हमें पता है कि फॉन्ट साइज क्या होता है, टेक्स्ट सेंटर क्या होता है, इसका क्या यूज है, ये सब हमें पता है। सेकेंड चीज क्या है,
LI में देखिए ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले नाम का कुछ है, फिर पैडिंग है। तो हम पैडिंग जान रहे हैं कि हमें स्पेस देता है, बट हमें मान लीजिए डिस्प्ले नहीं मालूम है ये करता क्या है। ठीक है, आप इसको हिट एंड ट्राई कीजिए। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर कोड लिखे हैं तो वहां रन करके देखिए। तो हम यहीं पे चेक करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और हटा के रन कीजिए। यहाँ रन करने का आपको यहाँ पर है कोड को, और लॉगिन करना होगा क्या रन करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक आइडिया तो मिला कि कुछ लिस्ट ये डिस्प्ले नाम का होता है। कॉपी कर लेते हैं पूरा कोड को। देखिए हमें उसी कोड से मतलब है जो हमारे लायक है, उसमें बहुत कोड लिखा हुआ है, हमें नहीं मतलब है। तो अब क्या करना था, LI पे है ना, हम लोग कॉपी करके ले आए हैं। चेक कर लेते हैं, LI है, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन लिखा हुआ है, पैडिंग को हटा देते हैं या रहने दीजिए पैडिंग, पहले पूरा को रन कर दीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है और आउटपुट क्या आया आपका। 1 सेकंड, ये क्यों खुला हुआ है। ये क्या हुआ, आपको लेफ्ट साइड में आ गया। इसका मतलब तो श्योर है कि हाँ ये कोड हमारा वर्क कर गया। यहाँ कुछ पैडिंग है, सब कुछ हम कमेंट करते हैं, देखते हैं ये दोनों में से कौन हमारे लिए है और कौन नहीं है। इसको कमेंट कीजिए, क्या हुआ, नीचे में आ गया, सबके बीच में स्पेस आ गया। इसका मतलब ये लाइन हमें कुछ गड़बड़ कर रहा है। कमेंट कर दीजिए, मतलब पूरा खत्म। अब बारी बारी से आइए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, लेफ्ट साइड में ले जाना। हाँ ये हमारा काम कर गया, समझ में आया। हम लोग गूगल से निकालते कैसे हैं कोड को, एक छोटा सा सिनारियो ये है, बट इसी टाइप से हम लोग एक्चुअली सर्च कर करके आपको कोड मिलेगा गूगल से। गूगल में सब है, बट आपको सर्च करने आना चाहिए। सेकंड, मान लीजिए हो सकता है इस वेबसाइट पे आपको काम ना करे, तो नीचे में आपको बहुत सारा है। जनरली आपको हम लोग जो डेवलपर लाइन में जितना भी है सब आपको स्टैक ओवरफ्लो को फॉलो करके चलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, आपको सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा बहुत। तो आप यहाँ जाइए, आपको एक पे एक मिलेगा। आप नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं, आप लिखिएगा कि नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, उसका पूरा कोड ही मिल जाएगा। तो बट कोड से नहीं मतलब है, हमें ये सीखना है कि उसे बनाते कैसे हैं। यहाँ पे कुछ आ रहा है, जब भी आप ओपन कीजिएगा ना, तो जनरली आपको बहुत जगह ये मिल जाएगा रन कोड स्निपेट। ये क्लिक करने पे क्या होगा, इसका आउटपुट यहीं पे आपको दिखेगा, दिख रहा है, ये चीज है वेरीफाई। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं कोड को, आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब उसके बाद आप इसमें तो जरूर आपको कुछ तो पता जरूर होगा। यहाँ पे क्या है, लिस्ट स्टाइल नन, ये क्या है, लिस्ट स्टाइल क्या करता है ये, बुलेट साइन को हटाता है सर। किसको हटाता है, बुलेट। बुलेट को। ओ ओके ठीक है, जो भी मतलब, लेकिन बुलेट नहीं हटाएगा, लिस्ट स्टाइल टाइप रहेगा तब बुलेट हटाएगा। बट हाँ, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया ना, तो लिस्ट का सारा फंक्शनलिटी को ही से रिमूव कर दिया वन शॉट में। ये चीज है शायद ये, ठीक है जो भी हो। बट इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो भी कोड हमें मिला फिर हम उसे चेक कर लेते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट करके और चेक कर लेंगे। समझ में आया कुछ सिनारियो कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का हॉरिजॉन्टली मूव हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, देखें इमेज क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बैकग्राउंड कलर। क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, किसका बैकग्राउंड कलर, होम का मतलब होम का अबाउट का ये अलग अलग कलर देना है इसको। ओके। बट ये जो ये कलर आ रहा है ना आपको, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, ये पूरे कलर को देखिए। ठीक है, पूरा कलर किससे आ रहा है, पूरा कलर किस किस टैग पे लगेगा, यूएल पे सर। यूएल पे सर। यूएल पे। चलिए ठीक है, लगा के देखते हैं। तो हम लोग यूएल को लिखते हैं। जनरली टैग को प्रयास मत कीजिएगा, टैग के बदले हाँ LI में तो हर हाल में वही लिखना होगा। सर ऑलरेडी यूएल है ना ऊपर। हाँ ओके, एक सेकंड, क्या क्या कर रहे थे हम लोग, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए BLSK ब्लैक, सेव कीजिए। ये क्या हुआ, हमें तो चाहिए इस टाइप से आउटपुट पूरा में, बट ये छोटा क्यों दिया, यानी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ ये है कि हमारा पोजीशन गड़बड़ है, हम यूएल पे लगाए हैं। यूएल नहीं बल्कि डिप पे लगेगा या नेव, कोई भी दोनों में से एक पे लगाइए। समझ गए, इधर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, और नहीं तो फिर हाइट एंड विड्थ पास कर देंगे। देखते हैं पहले डिप पे, बट डिप मत लीजिए, इसका क्लास का नाम लीजिए।
और इस केस में आप सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं, लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन, ये सब चीज। क्योंकि मान लीजिए हो सकता है जो हम लोग यूएल लिख रहे हैं एंड एल आई लिख रहे हैं, तो ये यूएल एंड एल आई दूसरे जगह कहीं और फिर आप कोड लिखे हो, तो सब जगह इफेक्ट हो जाएगा। तो वैसे केस में फिर सेलेक्टर यूज कीजिए। ये सब जो भी कॉन्सेप्ट है वो सबको यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना यूएल के केस में, पेरेंट सेलेक्टर चाइल्ड सेलेक्टर को कीजिए। कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, हम लोग तो मेन पे भी लगा दिए, क्या करना चाहिए हाइट एंड विड्थ पास कर दें लिए। सर लिस्ट में पैडिंग था ना, उसे वो आ जाएगा, उसका Padding? साइज इंक्रीज हो जाएगा। लिस्ट में पैडिंग, ओके चलिए देखते हैं, दे दीजिए 25 पिक्सल। ये कहाँ दिया, पैडिंग तो सिर्फ अंदर में स्पेस देगा ना, आपको हाइट एंड विड्थ पास करना ही पड़ेगा। पास कीजिए 25 पिक्सल, सेव करते हैं। कुछ आया, लेकिन ये क्या हुआ, ये सिर्फ नीचे का दिया इसने हाइट, ऊपर में तो दिया ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या लगता है, पैडिंग हमें चाहिए टॉप 25 0, नीचे में भी चाहिए 25 0, देखते हैं नहीं दिया, हो गया। हाँ डाल दिए हैं पैडिंग। जूम है क्या, ओके मेरा स्क्रीन पर लोग जूम होगा, हाँ चलिए 100 पे लेके चलते हैं, 100 पे हम इसे 5 ले लेते हैं। हो गया, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया क्या किया हम लोग ने पैडिंग लगाया, बट किस पे, मेन ब्लॉक पे, मतलब डिव जो सेक्शन हमारा है उस पे, या तो आप नेप पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक में चित्रेश समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे लिस्ट में भी, अब देखिए अब आपका जो लिस्ट है ये क्या है, पूरा सब एक दूसरे से टच है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, पहले 100% पे रखिए। हाँ तो क्या करेंगे, लिस्ट को थोड़ा सा करने के लिए हम लोग पैडिंग वहां पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो पैडिंग लगाने के कारण क्या हुआ, स्पेस मिल गया सबको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर टेक्स्ट कलर व्हाइट ले। अब आइए कलर पे, तो टेक्स्ट कलर व्हाइट चाहिए, किसका कलर, किस पे लगाएंगे, कौन सा टैग, एल आई पे, एल आई पे क्यों लगाएंगे, एंकर पे लगा देंगे ना, क्योंकि एंकर के पास टेक्स्ट है। बट एनीवे आप एल आई पे भी लगाइएगा तो काम कर जाएगा, बट उससे ज्यादा है आप एंकर पे लगाइए। कलर व्हाइट हो गया। सेकंड, व्हाइट कलर लगा दिए, फॉन्ट साइज नहीं लग रहा है, छोटा है, क्या करेंगे, क्या है सीएसएस उसका फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट साइज सर, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट या फॉन्ट साइज दे दूँ? 30 पिक्सल कर दीजिए। कुछ बढ़ा, ठीक है 15 ले लेते हैं। चलिए यहाँ एक सेकंड ज्यादा हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना चाहिए, सर अब क्या हर एक करना को चाहिए, होम होम अबाउट सबको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा। ओके ठीक है, वो और सेकेंडरी है, उसको छोड़िए। होवर लगाने के लिए पड़ेगा। अभी इतना अगर हम कंपेयर करें कलर को छोड़ के, तो हम लोग का सब कुछ बन गया ना। अगर हम रेड और जो ब्लैक के पास कलर एक दिख रहा है, होम के पास है, न्यूज के पास, अगर ये दोनों को छोड़ दें तो सब तो दिख रहा है हमें,
सब में आ गया, कोई चेंजेस और है क्या इसमें? कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है तो ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना और रेड कलर, ठीक है, ये रेड आपको कब दिख रहा है? आप जब उसे क्लिक कर दिए हैं तब, समझ में आ गया? मतलब आप जब सेलेक्ट कर दिए हैं तब आपको रेड दिख रहा है, लेकिन जब आप कर्सर को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये ब्लैक डार्क आ रहा है इस टाइप का। और एक चीज और, ये सेम कलर को हम लोग यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, कहाँ है? ठीक है, अगर हमारे पास सपोज मान लीजिए ब्लैक कलर ही है, चलिए हो गया ऐसे भी। अगर ये ब्लैक कलर रहता है और मुझे चेंज करना है थोड़ा व्हाइट टाइप का, कैसे करते? कोई आइडिया? ये ब्लैक है बट थोड़ा मुझे ग्रे टाइप का ऊपर करना है, जैसा आपको आउटपुट में दिख रहा है इस टाइप का कलर, कैसे लाएंगे? बैक साइड ओपेसिटी एक बार थोड़ा देखें, ओपेसिटी से। ओपेसिटी, करेक्ट, ओपेसिटी लगाएंगे आपका हो जाएगा। तो लगाइए ओपेसिटी, देखिए सिंपल तरीका से मत चलिए, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवाइज टाइप का करना है इसलिए। तो ओपेसिटी क्या करते हैं, 0.5 लगा दीजिए, सेव कीजिए, हो गया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ओपेसिटी के केस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, होम अबाउट, इस पे भी वो कलर अप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हो क्या रहा है, हम लोग मेन ब्लॉक पे लगाए हैं, करेक्ट। मेन ब्लॉक के कारण ऊपर का लेयर ही आपको वैसा कर दे रहा है, इसीलिए इस सारा का कलर वैसा हो जा रहा है। तो हमें मेन ब्लॉक पे नहीं जाना चाहिए, हमें ओपेसिटी बैकग्राउंड कलर पे लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो कलर ही पास कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। बट ओपेसिटी से भी हम कर सकते हैं, बट कलर करेंगे कहाँ गया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है कि जब हम कर्सर, रुकिए अब इसका मैं आउटपुट को एक बार रन करता हूं, जो हमारे पास कोड है उसमें देखते हैं कि और फंक्शनलिटी हो क्या रहा है। अगर ये नेविगेशन बार आप समझ जाते हैं बनाने के लिए, तो सेम नेविगेशन बार आपको आगे फिर आएगा दूसरे ढंग से। तो एक समझ गए तो सारा समझ गए ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर ले जाइए पहले, ये कलर चेंज कुछ दिख रहा है आउटपुट, सेम हमें भी ये करना है। कैसे होगा, हमारे में नहीं है अभी ऐसा, सर एच ओवर में सब में ब्लैक पास कर देंगे सर। मतलब एच ओवर में हम कुछ काम करेंगे, हाँ। करेक्ट। एलआई पे सर वो नीतू आप सो रहे हैं क्या, कुछ बोलते ही नहीं है? तो सेल उठाइए, उठ, बंद हो गया, इसको बंद कीजिए, इसे ही बंद कीजिए। ठीक है, क्या बोले? एच ओवर पे ना, किस में लगाएंगे एच ओवर? एंकर टैग पे लगा। एंकर टैग पे सर, एंकर पे लगेगा सर। एंकर पे, ठीक है। एच ओवर पे हम लोग करना क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ करना है क्या? नहीं। कलर को नहीं करना है, नहीं। फॉन्ट साइज को भी नहीं करना है, सिर्फ बैकग्राउंड पास करना है, ओके। क्या करना था इसमें, डार्क ब्लैक ना। चलिए देखते हैं होता है। ये क्या हुआ, सिर्फ एथी पे हुआ। समझ में आ रहा है ना? यस सर, देखिए हम टेक्निक को ऐसे करके ही हम सीखते हैं कि होता कैसे है। यस सर, इस पे लगाएं, एलआई पे लगा दिया। कोड दिखाइए तो सर, एचटीएमएल का कोड सर। ये रहा, वो देखिए किस पे लगेगा वो। सर मेन ब्लॉक पे भी लगेगा सर, मेन ब्लॉक पे भी लगेगा सर, डॉट मेन ब्लॉक, उसके नहीं बाद सर, एच एलआई पे ओवर। लगेगा नहीं सर, एलआई पे लगेगा सर। एलआई पे मेन ब्लॉक पे लगा तो पूरे का पूरा एक ही टाइम में एश्योर हो ये जाएगा। लड़का सो के उठा क्या? सर आप पूरा कोड दिखाइए ना सर, ऊपर वो जाइए। सोया है अब तक। भाई तो मेरा अभी उठा क्या रे? लैपटॉप इतना बड़ा ही है तो कहाँ दिखाएं छोटा पूरा कोड, देखिए यही है। एक मिनट सर, ये एचटीएमएल वाला सर, हमको एचटीएमएल वाली चीज। अरे भाई HTML में कहाँ कुछ है,
सर HTML भी तो मेन है सर। अच्छा आपने अच्छा UL सर नैप पे लगेगा UL, ये सर LI पे ही लगेगा सर। अच्छा सर अच्छा। हमने एक फिर बता से दे भाई मराठी में किस बोला पे लगाना है। है ना साजिद, हम्म, हमने फिर से मराठी में बोला। नहीं रे गुजराती में बोली तुम लोग। ले लीजिए, ये चोबर ऐसा हो गया। अच्छा एक सेकंड, यहाँ डिस्प्ले इन लाइन है, ये हटाइए इसको। ओहो एक सेकंड भाई, मैंने मेन कोड में ही चेंजेस कर दिया। वेट वेट वेट, गड़बड़ क्या हुआ? किसका असर हो रहा है सर? एक सेकंड, ये पता है मुझे, साजिद के चक्कर में यही होता है। कल दिन भर ये मुझे हालत खराब किए हैं, ये तो बात अलग है। सर अभी सिर्फ ठीक है। 1 सर घंटा पहले में एक तो का हो गया असर था होता पूरा था, अब तो कोड मेरा दूसरा सही हो भी आ गया गया था। सर। सर 1 घंटा में तो मेरा पूरा कोड सही हो गया था। भाई वो 15 मिनट का काम था, सर 1 मैंने घंटा 2 आप कह घंटे रहे के हो। बाद ज्वाइन किया, तब भी कोड चल ही रहा था। बता रहे और उसके सर, बाद बोल बता रहे हैं रहे मुझे, मुझे उसके बाद सर, बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। हम बता रहे कैसे लगेगा। अब बताइए नेहा, आप ही का कमी था कि इन लोग को आता कुछ नहीं है, सिर्फ हल्ला करते हैं ये लोग। LI देखिए नेहा, आपके बोलते ही सही हो गया कोड, आप तब से सोए हुए थे तो। बोलते हैं, फिर कोई बोल देता है, इसलिए सर कोड भी वेटिंग पे था सर, नेहा कब जगेगी। वेटिंग लिस्ट। अच्छा 11:03 हो गया ना, तत्काल बुकिंग खत्म हो गई, टाइम हुआ इसीलिए वेटिंग मिल रहा है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक यहाँ दिख रहा है, ये पूरा लेफ्ट साइड में है, करेक्ट, और ये मतलब हो रहा है, बट हमारे केस में क्या है, ये लेफ्ट साइड में इतना स्पेस है, कैसे? समझ में आ रहा है ना? तो उसने लेफ्ट से, यस सर, लेफ्ट से क्योंकि पैडिंग लिया। हम लोग पैडिंग जो ऐड किए थे, कहाँ गया, हाँ 25 पिक्सल, ये क्या किया, स्टार्टिंग में भी ले लिया, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, पैडिंग उस पे स्टार्ट, मतलब फर्स्ट जो पहले जो मिल रहा है वो पैडिंग हमें नहीं देना है, लेकिन बाकी में पैडिंग मिलना चाहिए, करेक्ट। कैसे होगा? सर पहले वाले होम पे फ्लोट कर सकते हैं लेफ्ट। एक काम करते हैं, मेन ब्लॉक हम लोग पैडिंग किस पे लगाए हैं, एल आई पर, ठीक है, और एल आई को हम लोग फ्लोट देखते हैं करके, लेफ्ट, देखते हैं क्या होता है। ये कहाँ गया, भाग गया सर। पूरा कोडिंग गायब हो गया। फ्लोट राइट कीजिए तो आप ये भाई राइट में भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पैडिंग 25 पिक्सल हो गया, तो हम लोग सर फ्लोट डिस्प्ले इनलाइन लगाएंगे तो होगा ही। सही बोल रहे हैं आप। सर पैडिंग राइट से होगा। सर पैडिंग में वैल्यू पास करते हैं और लेफ्ट का 0 नहीं है। डिस्प्ले ब्लॉक तो हो जाएगा। सर सिर्फ होम का एक क्लास हो के उसमें फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं सर। एक सेकेंड, और ये मेरा बैकग्राउंड कलर ओवरफ्लो एलआई पे खराब हो गया, पहले हम लोग एलआई पे लगाए थे क्या? ये ओवर, कहाँ पर लगाए थे हम लोग? ओवर तो एल एल आई पे पे ही सर। तो फिर एलआई में वर्क क्यों सर नहीं कर रहा? पैडिंग में वैल्यू पास करके लेफ्ट 0 किया तो एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, 4 ठीक है वैल्यू ये पास हुआ करके। आया तो, हाँ बोलिए। तो 4 वैल्यू पास करके आप नहीं, तो 4 वैल्यू वाला में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट को 0 कर देते हैं। एलआई सर सिर्फ होम पे फ्लोट लेफ्ट करे तो। फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट था ना इसमें कुछ, फर्स्ट और पैडिंग लेफ्ट ना, हाइफन लेफ्ट 0, देखते हैं, नहीं किया।
LI का फर्स्ट नहीं ले रहा है चाइल्ड, पैडिंग लेफ्ट नहीं, तो मारिए तो, ये तो काम ही नहीं कर रहा है इसमें। बोलिए क्या कर रहे हैं? तो पैडिंग में 2 वैल्यू लीजिए। पैडिंग में 2 वैल्यू, भाई 2 वैल्यू पे नहीं काम कर रहा था। सर सर बॉडी एक में 40 तो ले पिक्सल लेता हूँ, एंड 60 पिक्सल कीजिए। एक सेकेंड, बॉडी ये में पैडिंग सब और पैडिंग और कहाँ से आ रहा है? मेन ब्लॉक पैडिंग पैडिंग दे रहा है ना, मेन ब्लॉक भी ब्रेक कर रहा है। नहीं ये तो ठीक है। सर बॉडी में पैड रीसेट करना पड़ेगा, बॉडी और मार्जिन सारा 0। पैडिंग कहीं से उसे मिल रहा है, देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में कौन दे रहा है इसको, बैकग्राउंड कलर लगा है, नेब है, नेब इशू कर रहा है क्या? तो लेफ्ट साइड में पैडिंग नहीं चाहिए क्या सर? नहीं अभी तो नहीं भाई, नहीं लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए। तो सर पैडिंग 0 कर दें लेफ्ट साइड में आपने। ये हुआ, हाँ क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट में पैडिंग हमें चाहिए 0, यूएल को करेक्ट। यूएल को करेंगे तब होगा, ये यूएल के कारण आ रहा है। मार्जिन 0 है। मार्जिन अगर हम 0 नहीं, मार्जिन 0 नहीं, फ्लोट लगा देते हैं यूएल पे, फ्लोट लेफ्ट देते हैं, ये तो गायब कर दिया। यहाँ पे पैडिंग दीजिए, पैडिंग लेफ्ट 0। सर अब इस पे कोड करके दिखाइए सर। हो गया हो गया। बना ये पैडिंग लेफ्ट, थोड़ा सा स्पेस वहां जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर लगाए हैं क्या? बॉर्डर तो नहीं है, मेन ब्लॉक के पास से पैडिंग यहाँ लगा 5 पिक्सल, तो ये तो बाहर में है, इसका समझ नहीं मतलब है। ये पैडिंग जो 25 जा रहा है, नहीं शायद हाँ इसी से हो रहा होगा वहां पर दिक्कत। यूएल पैडिंग 0, ठीक है, इतना हुआ ना, अभी देखते हैं आगे। अब क्या करना है, मान लीजिए एच ओवर पे तो हमारा कलर लग गया, उसका कोड देखता हूँ क्या है इसमें। ये पैडिंग का लिस्ट स्टाइल नन हुआ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओके मार्जिन भी 0 कर रहा है ये। पैडिंग हम लोग ये पूरा ओके, पूरा लिस्ट को इसने रीसेट कर दिया पहले। पैडिंग मार्जिन 0, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो तो हमें नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ भी, देखें ये नहीं है, फिलहाल हटाइए इसको। फ्लोट लेफ्ट LI को किया, ओके हम लोग भी LI को फ्लोट लेफ्ट करके देख लें पहले एक बार। लेफ्ट एक्चुअली दिक्कत कर दे रहा है वो, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, यहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए, वो आ जाएगा शायद, डिस्प्ले ब्लॉक लाइन, वहाँ पर फ्लोट लेंगे। डिस्प्ले ब्लॉक इन लाइन, ब्लॉक कर दीजिए डिस्प्ले ब्लॉक, और वहाँ पर ले लीजिए, अच्छा फिर लेकर देखिए। ब्लॉक इन लाइन में होगा। करेक्ट। अब यहाँ पर ये टॉप में जो दे रहा है, ये पूरे बॉर्डर का ले रहा है वो पैडिंग, जो हमारा मेन ब्लॉक में दिया हुआ है ना, वही ले रहा है वो। और ये 5 पिक्सल हम लोग पास किए हैं, इसको अगर हम 0 कर दें तो वो शायद गायब हो जाएगा। तब ये जाके पूरा में हुआ। ठीक है, पसेटी हटाइए जी, चलिए ये हुआ। अब यहाँ पे आपका सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। मेन क्या है एक्चुअली, इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, जिसमें आप हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं।
बट आप इनलाइन एंड डिस्प्ले ब्लॉक लेते हैं उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट ये है, इमेज को देख लें पहले। इस समझ में आ गया ना यहाँ तक कि हुआ कैसे? यहाँ पे हम लोग क्या किए, मार्जिन पैडिंग इसे आप नहीं भी कीजिएगा ना तभी वर्क कर जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। नहीं, वो रीसेटिंग करना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रीसेटिंग किया, तो रीसेटिंग के बाद हमारा पूरा एडजस्ट हो गया, जो भी यहाँ पे मतलब पहले से वैल्यू रहा वो गायब हो गया। सेकंड हम लोग क्या किए, एंकर टैग लिए। एंकर टैग पे हमने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगा दिया, कलर वाइट, फॉन्ट साइज जो भी है हमारा रिक्वायरमेंट वो हो गया। सेकंड है एच ओवर करने पे कलर चेंज करना। एच ओवर पे हम कलर चेंज कर लिए। फिर एल आई को हम लोग क्या किए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिए एंड पैडिंग पास कर दिए 25 पिक्सल का। तो क्या हुआ कि आपको पैडिंग होम के बाहर जो ब्लैक कलर दिख रहा है और उसके बीच जो स्पेस है बाउंड्री के पास वो मिल गया। मेन ब्लॉक में क्या किए, बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और पैडिंग यहाँ 0 कर दे रहे हैं, बस। ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है, ये जो रेड कलर है ये कैसे आएगा, जब हम क्लिक करें उसे तो रेड कलर आना चाहिए। जैसे ये होम को क्लिक किया हुआ है तो इसलिए रेड कलर है, अगर ये न्यूज को क्लिक करेंगे तो रेड कलर आना चाहिए, बट वहां पे नहीं आएगा अभी। मतलब क्या हुआ, जिस पेज पे हम जाएंगे उसका आना चाहिए। जैसे आप जाइए W3 स्कूल पे, यहाँ दिख रहा है, अगर आप होम पे रहिएगा तो आपका होम का सेक्शन जो है वो ग्रीन हो जाएगा, हो गया। CSS को क्लिक करिएगा तो CSS का सेक्शन ग्रीन हो जाएगा। जावा से क्लिक कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट सेक्शन ग्रीन होगा। कैसे होगा? सर तो यहाँ पे LIHO लगाए उसका। हाँ सर। नहीं सर, यहाँ पे क्लास एक्टिव पास करेंगे सर। क्लास, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि हमें एक क्लास और बनाना पड़ेगा, करेक्ट। हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और एक्टिव नाम रख देते हैं। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो पेज हमारा एक्टिव है, ठीक है। और कलर, कलर ये रेड कैसे आएगा, और वो जो भी सेक्शन है कलर रेड या जो भी रहा वो कैसे आएगा? बैकग्राउंड सर कलर उसके सर एक्टिव में पास कीजिए ना सर, एक्टिव में बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है। सर रेड तो ओवर करने के बाद वो आ रहा है ना। सर ये नहीं, ए नहीं। एक्टिव पास कीजिए। आपने एंकर लिया है क्या सर? यहाँ एंकर नहीं लगाया हूँ, मतलब LI सर, LI जो UL है ना, LI है ना सर, उसको पास करेंगे सर वहां पर। ठीक है। तो LI अगर आप डॉट एक्टिव सर। बंद करवाइएगा, मुझे लग रहा है आप तो होगा सर, देखा जाएगा सर। जब क्लिक कर दें इसको तब ये होना चाहिए। तो अभी क्या है, आप अगर li डॉट एक्टिव लगा रहे हैं, एक्टिव क्लास लीजिए, तो एक्टिव क्लास हम पास करेंगे कहाँ पर, तो li में। कीजिए। अब क्या हुआ, ये सेलेक्टेड है इसलिए वो बैकग्राउंड कलर इसका ये हो गया, ठीक है। बाकी का बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक दे रहा है, लेकिन अगर आप इस पे जाइए तो जब आप कर्सर इस पे भी ले जा रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दे रहा है, करेक्ट। इसका मतलब हो क्या रहा है कि ये जिस पे जाएगा सबको ये एच ओवर पे आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहा है, बट जो सेलेक्ट हुआ वो रेड हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेलेक्टेड जो है वो रेड हुआ। कैसे हुआ, जो देखिए, एक्चुअली यहाँ पे हम एक्टिव पास करेंगे बट ये LI लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डॉट लगाइए। क्या हुआ, हम लोग क्लास एक्टिव बनाए जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर पास कर दिया रेड, ये रेड हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है, जिसके पास क्लास आप एक्टिव लिख दीजिएगा वो पेज एक्टिव होगा। क्या लगता है आपको कि सेम टाइम में सारा पेज एक्टिव हो सकता है? अगर आप, ये कभी पॉसिबल होगा क्या कि एक ही बार में आप होम पेज पे भी रहें, एक ही बार में अबाउट पेज पे भी रहें, एक ही बार में जो भी अलग अलग, मान लीजिए एक ही पेज पे, इसी पेज पे आप इसे भी क्लिक कर लें, इसे भी क्लिक कर लें, ये सारा को क्लिक कर लें, पॉसिबल होगा क्या कभी भी? नो सर, नो सर। कभी नहीं होगा। या तो आप होम पेज पे रहिएगा, या CSS पे रहिएगा, या जावास्क्रिप्ट। हाँ, हो सकता है आप दूसरे टैब पे हो, दूसरे टैब में जाइए तो पॉसिबल होगा, बट इस टैब में भी आप, या तो आप जावास्क्रिप्ट पे हैं या तो होम पे या किसी पे, इस टैब में आप CSS पे हैं। मतलब एक पेज में एक बार में एक ही एक्टिव रहेगा, मतलब आप एक ही पेज पे हैं। सेम वही काम हम लोग यहाँ करते हैं कि एक पेज पे एक बार में एक ही एक्टिव रखना है, ठीक है।
ये वाला है। तो यहाँ जब हम जा रहे हैं, अगर एक सेकंड, कहाँ गया भाई वो वर्किंग वाला मेरा, हाँ ये रेड है। अब आपका ब्लैक जो हो रहा है क्या, हर एक में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसा इसका आउटपुट है सेम आ गया हम लोग का। क्यों हुआ, हम लोग वहां पे उस टाइम क्या कर रहे थे, एक्चुअली एल आई के साथ किए थे, हमने एल आई को हटाया और जहां भी पास किया वो खुद ले लिया। समझ में आया साजिद? उस समय ब्लैक वाला क्यों नहीं इस पे आ रहा था, क्योंकि हम लोग एल आई लगा दिए थे ना यस यहाँ सर, पे। यस सर। चलिए ठीक है, एनीवे हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव करने का। तो मान लीजिए कि आप अभी होम पेज पे हैं, फिर न्यूज पेज पे जाइएगा, फिर कॉन्टैक्ट, अबाउट, जो भी आप पेज बनाए हैं अलग अलग, उस पे जाइएगा। तो क्या करते हैं, अब वो पेज हम लोग ओपन करते हैं। मैं पूरा एक वेबसाइट ही आपको बनाकर दिखाता हूं कि हम लोग नेविगेशन बार उसमें ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग है बट रुकिए, एक मैं फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, रुकिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको कि हो क्या रहा है? किन्हीं को कोई दिक्कत है कोड में तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो जो हम लोग का कोड, सर हाँ, अबाउट के बगल में कर्सर रखने पर गैप आ रहा है सर। वो गैपिंग वो पैडिंग के कारण आ रहा है। 100% पे जाइए पहले, पैडिंग हम लोग लगाए हुए हैं ना, इसीलिए वो पैडिंग हटाएंगे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो कोड लिखे हैं, ठीक है, अब हम लोग मिलाते हैं जो हम लोग का डॉक्यूमेंट में कोड है वो। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग क्या इक्वल पे चले हैं अप्रॉक्स या नहीं। तो क्या है, ये कोड जो है आपका मटेरियल का है, ठीक है, और ये कोड जो है हम लोग का अपना लिखा हुआ है जो है, मतलब वर्क दोनों का आउटपुट सेम है, बट हम लोग ये मिलाते हैं कि हम लोग क्या अप्रॉक्स रहे हैं या नहीं। तो हम लोग क्या किए, पहले यूएल पे गए और यूएल में हमने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया, पैडिंग मार्जिन वो तो ठीक है। सेकेंड एंकर टैग, एंकर टैग में हम लोग क्या किए, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन किए, कलर लिए, फॉन्ट साइज कुछ लिए, करेक्ट। देखते हैं इसके पास क्या था एंकर टैग में, आ गया, ओके, फॉन्ट साइज हम लोग कहीं पे लिखे थे ना, रिमूव हो गया, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, हाँ ये ओरिजिनल कोड है एक्चुअली, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट स्टाइल टाइप रन किया गया, मार्जिन पैडिंग सभी ये 0 रहा, ओवरफ्लो हिडन क्यों लिखा गया, हो सकता है डेटा आपका एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए ओवरफ्लो हिडन लगा दिया गया। ऑलरेडी पता है ना प्रॉपर्टी ओवरफ्लो का, ये जब बग्स आता है तब पता चलेगा कि हाँ ओवरफ्लो मतलब एक्सेस हो रहा है डेटा। मान लीजिए ये कंटेंट जो है बहुत बड़ा रहता, कोई कंटेंट यहाँ का बहुत बड़ा अगर हो जाता तो ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर आप क्या किए, हम लोग बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड फ्लोट लगा दिए, फ्लोट से क्या हुआ, फ्लोट लेफ्ट जा रहा है कंटेंट को, कंटेंट को इसने एल आई को क्या किया, सारे को मूव कर दिया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। फिर एल आई एंड एंकर टैग दोनों पे ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन लगेगा तभी हम पैडिंग मार्जिन ये सब को फिक्स कर सेट कर सकते हैं। सेम चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हम लोग भी यूज किए, पैडिंग हम लोग भी नहीं लगाया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोग सेंटर नहीं किए, हम लोग का डायरेक्ट ऐसे ही आ गया पैडिंग के कारण। फिर क्या है, एल आई एंड एंकर टैग पे दोनों पे एच ओवर करने पे आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, और हम लोग फिर एक क्लास लगा दिए जिसमें हम लोग का रेड आया, मतलब हम लोग का भी जो कोड लिखा हुआ था अप्रॉक्स क्या हुआ, सेम पे ही रहा, करेक्ट। समझ में आया? तो इस टाइप से क्या होता है, अब हम लोग ओरिजिनल कोड जो है उसको ले लेते हैं और यहाँ पे रख लीजिए। चलिए ये टेस्ट वाला को कोड हटा दीजिए। तो देखिए हम लोग एक्चुअली लिखे क्यों, जो बताता हूँ,
हम लोग को ये सोचना है कि आखिर वो बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है, कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है, वो चीज को समझिए। अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये होम पे एक्टिव रहेगा, न्यूज पे जाएगा तो कैसे, फिर कॉन्टैक्ट, अबाउट, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल पेज बनाएंगे। मेरा VS कोड बंद हो गया। क्योंकि जो डिफिकल्टी है ना, वो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी रुकिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कितना ये सेक्शन है इसमें, 4 या 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग पहले 5 पेज बना लेते हैं। HOME home.html, ठीक है। about.html और क्या है, home about news, न्यूज के बाद क्या है, कॉन्टैक्ट, तो कुछ है क्या, होम न्यूज अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए ये सारा कोड को हम लोग होम पेज पे रख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक चीज, ये CSS, ये क्या है, कॉमन CSS है ना, हर एक पेज के लिए है। तो एक काम करते हैं, आपका कोड जो है बिना मतलब का इतना लेंदी होगा, हटा दीजिए। एक सेकेंड है, मेटा टैग भी लिख लेना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल CSS बनाइए, html.css, ठीक है, पास कर दीजिए और स्टाइल ऊपर से हटाइए। अब आइए होम पे, home.html, और पहले तो इसे प्रॉपर ले लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग किए क्या, किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। अब आइए अपना आउटपुट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले HTML को रन करते हैं। हो गया, हमारा CSS काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लिंक नहीं किया। चलिए लिंक कीजिए और स्लैश सर टाइटल में भी होम पास कर दीजिए। ओके, ये टाइटल में है, ये तो वेबसाइट का नाम रहेगा ना, ये भी चलेगा सर। नेब DESIGN, ठीक है। अब आइए, सब कुछ सही है, 100% पे जाइए, ठीक है। नेव डिजाइन आपका वेबसाइट का नाम हो गया, यहाँ पे ये रहा। अब क्या करना है, जब हम होम को क्लिक किए हैं तो हम किस पेज पे जाएंगे, होम अगर होम क्लिक पेज, करेंगे तो होम पे जाएंगे, होम इन पेज द सेंस home.html पे हम रहेंगे, करेक्ट। सेव कीजिए, चेक कीजिए आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है होम या नहीं। पहले तो होम पे है, होम पे रीलोड हो गया और URL क्या है, home.html है, करेक्ट। सेकंड पे आइए, अगर हम यहाँ पर न्यूज को क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे न्यूज पेज पे। चलिए लाइए, न्यूज पेज हमारा बना है, न्यूज पेज news.html, हो गया। चेक करते हैं जा रहे हैं क्या, आया है कुछ, बट हमारे पास पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये काम करते हैं, अब आइए कंटेंट बनाइए और एक डिव लीजिए, ये पूरा को हम लोग नेव में डाल देते हैं। अब आइए डिव में क्या करते हैं, ये बॉडी सेक्शन हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं H1 नहीं,
यहाँ लिख दीजिए ना सिंपल HOME होम पेज हो गया। और डिव में हम लोग कलर पास कर देते हैं। एक काम करते हैं ना, जब स्टाइल हम लोग लिखे ही हैं तो यहाँ पे ही क्यों ना करें, BOD बाई बॉडी SECTION सेक्शन, ठीक है। और लगाइए क्या चीज, बैकग्राउंड कलर येलो। एक सेकेंड, हर एक का अलग नाम रख देता हूँ तो हमें पता चल जाएगा ये किसका, होम सेक्शन। सेम उसी प्रकार से हर एक के लिए, ठीक है। कौन कौन है, होम है, उसके बाद क्या है ABOUT है, अबाउट है, और क्या है, न्यूज है, और क्या है, कॉन्टैक्ट CONTACT, ठीक है। हर एक का कलर पास चेंज कर दीजिए, येलो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलिए सेव कीजिए। अब ये स्टाइल डॉट CSS हुआ, यहाँ पे आप HTML में आइए, होम पेज आया, बट काम नहीं किया क्योंकि क्लास हम लोग नहीं लगाए हैं। लगाइए, क्या है, क्लास HOME होम SECTION सेक्शन, सेव कीजिए। आ गया, तो बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा इसको हम लोग पास कर दें पैडिंग। काम करते हैं ना, H1 के अंदर इसको लिख दें तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इस टाइप से क्या करना है, हमें हर एक पेज पे सेट करना है। तो चलिए, मान लीजिए हम जाते हैं किस पेज पे, न्यूज पेज को सही करने। कॉपी कीजिए पूरा कोड, न्यूज पेज ओपन कीजिए, एक सेकंड, स्टाइलिश सेव नहीं है, न्यूज पेज ओपन कीजिए। न्यूज पेज पे क्या किए, पूरा कोड आपका पेस्ट हो गया, ठीक है। मतलब लिंक हो गया स्टाइल डॉट CSS का, यहाँ पे होम है, अबाउट है, न्यूज है, सब कुछ है। आप यहाँ पे होम को चेंज कीजिए और इसको न्यूज कीजिए, ठीक है। सेव कीजिए, चेक करते हैं न्यूज पे जा रहा है या नहीं। न्यूज पेज आ गया, ठीक है। चलिए सबको पहले लिंक कीजिए, तो न्यूज हो गया, कांटेक्ट हो गया, सॉरी कांटेक्ट नंबर 3 है, ठीक है। न्यूज चेंज कीजिए एंड CONTACT, कांटेक्ट हो गया। तो कांटेक्ट के लिए हम लोग सर क्या बनाए थे क्लास यहाँ नेम पे, भी याद है, हाँ हाँ यहाँ पे क्लास नेम भी कांटेक्ट, चेंज करते हैं करेक्ट। तो कांटेक्ट हम लोग चेंज किए, न्यूज पे न्यूज का। जाइए, न्यूज का चेंज कीजिए, NEWS, न्यूज हो गया। चेक करते हैं, न्यूज का आ गया ग्रीन, होम का हो गया येलो, न्यूज ग्रीन, कांटेक्ट नहीं है। होम पे जाइए, कांटेक्ट क्लिक कीजिए, कांटेक्ट आ रहा है, बट कांटेक्ट पेज पे HTML क्या लिखा हुआ है, कांटेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट, ओके। कांटेक्ट लिंक नहीं है, वेट, यहाँ सारा पेज को पहले लिंक कीजिए, आउट ./ कांटेक्ट, नीचे क्या है, अबाउट ./ अबाउट, सेव कीजिए। ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, 1 सेकेंड, कॉपी कीजिए, ये पूरा सेक्शन हटा दीजिए। ये किसका है, अबाउट, ABOUT, अबाउट, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए होम पेज पे, हमारा सब कुछ लिंक है, ठीक है। होम पेज पे जाते हैं, होम क्लिक किए, होम पे है, न्यूज क्लिक किए, न्यूज पे है, कांटेक्ट पे क्लिक कीजिए, काम नहीं कर रहा है, मतलब कांटेक्ट पे, ठीक है। उससे हम लोग पहले एक काम करते हैं, आपको एक चीज मैं भी दिखाता हूँ, तब कर दीजिए, ये सेक्शन कमेंट कीजिए, कर दीजिए, न्यूज पे आइए,
कीजिए। अभी आपके पास सारा पेज है, ठीक है, बैक जाइए, होम पे आ गए, ठीक है, होम से न्यूज पे जाइए, न्यूज पेज पे आ गए। अब बताइए आप पीछे कैसे जाएंगे? कोई चांस नहीं है। पीछे जाने के लिए तो फिर तो यही ऑप्शन है कि पीछे जाएं, तभी होगा। तो मतलब हमें उस पेज पे भी क्या करना होगा, नेविगेशन बार को ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हर एक पेज पे नेविगेशन बार लगा दिया। बट जब यही काम आप एंगुलर में कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, हर एक पेज पे नेविगेशन बार अगर लगाना है तो क्या कर रहे थे, याद है? सिलेक्टर पास कर रहे थे। सेलेक्टर हम लोग सिर्फ पास कर रहे थे। पास कर रहे थे। हमें ये इतना लाइन ऑफ कोड हमें लिखने का जरूरत ही नहीं है, हर एक जगह सिर्फ सेलेक्टर लगा रहे थे। अभी आप न्यूज पेज पे आ गए हैं और न्यूज से आप कांटेक्ट पे जाना चाह रहे हैं, क्लिक कीजिए। आप कांटेक्ट पेज पे आए हैं बट आपका पेज चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो इसको हटाइए पहले। ठीक है, हम लोग सबको इसको पहले सही कर लेते हैं। 1 सेकंड रुकिए, कांटेक्ट चेक कीजिए सबका सही है। अच्छा यहाँ कमेंटेड है, इसको हटाइए और ये पूरा को चेंज कीजिए। चलिए ये सही हो गया, सॉरी एलआई में है, ये हुआ, सेव कीजिए। तो होम पे हमारा सही है, कांटेक्ट सही है, न्यूज सही है, अबाउट सही है। अबाउट अनकमेंट कीजिए इसे। हमारा सारा पेज सही है, चेक करते हैं। होम पे आ गए, होम पेज है, न्यूज पे आए, ये न्यूज पेज रहा है आपका, कांटेक्ट पे गए, गया। डॉट एचटीएमएल नहीं लगा है ना सर? किसमें नहीं लगा? हमने सर जब डॉट ऐड किया वो कॉन्टैक्ट इसमें तो डॉट कॉन्टैक्ट डॉट ऐसा एचटीएमएल लिख- फाइल ही फाइल नहीं का दिया। एक्सटेंशन सॉरी सॉरी, सभी फाइल में ऐसे ही हुआ सर। हाँ हाँ हाँ। किसी तरह न्यूज पे देखें कहाँ से कॉपी हुआ, जो इस टाइप से हुआ, सही तो कॉपी किए थे। नहीं चलिए, सर, आपने वीडियो कॉन्टैक्ट ऐसे ही रहने दिया था। पता नहीं, ओके चलिए ये हो गया, रिलोड कीजिए, आ जाएगा, नहीं आएगा, अच्छा। तो अभी किस पे है, न्यूज पेज पे। न्यूज पेज से मान लीजिए हम लोग ये चेक करते हैं कि होम से सब पे जा रहे हैं या नहीं, पहले ये चेक करना है। होम से होम पे आ गए, होम पेज से न्यूज पे गए, चले गए, फिर से होम पे जाइए, कांटेक्ट चेक कीजिए, कांटेक्ट पे आ रहा है, होम से अबाउट पे जाइए, जा रहे हैं, मतलब होम से सभी पे हम चले गए। अब चेक करते हैं सेकंड, न्यूज पे, न्यूज पे है, न्यूज से चेक कीजिए आप होम पे जा रहे हैं, होम पे चले गए, फिर न्यूज पे आइए, फिर कांटेक्ट पे जाइए, चले गए, फिर न्यूज पे आइए, फिर होम पे आइए, मतलब हम न्यूज पेज से सभी को जा रहे हैं, करेक्ट। सेकंड चेक कीजिए कांटेक्ट को, कांटेक्ट से चेक कीजिए, होम जा रहे हैं, चले गए, फिर कांटेक्ट आइए, न्यूज पे जा रहे हैं, फिर कांटेक्ट आइए, अबाउट पे जा सकते हैं, चले गए, मतलब कांटेक्ट पेज से हम सभी को कांटेक्ट कर रहे हैं। अबाउट पे आइए, अबाउट पेज चल रहा है हमारा, अबाउट से होम पॉसिबल है, अबाउट से न्यूज जा रहे हैं, अबाउट से कांटेक्ट जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा नेविगेशन बार सारा वर्क कर रहा है। क्यों चेक किए जो बताता हूँ। मान लीजिए ये HTML पेज है, करेक्ट, आप जब ही अभी किस पे हैं, CSS पे हैं, तो आपका ये पेज जो है क्या आ रहा है, CSS आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका नेविगेशन बार जो ये आ रहा है कांटेक्ट लिखा हुआ है, वो किस पेज पे है, तभी तो पता चलेगा ना कि आप किस पे हैं यहाँ पर। मान लीजिए आप अभी कांटेक्ट पेज पे हैं, तो कांटेक्ट पेज से अगर हमें होम जाना रहता और हमारा लिंक नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग हर एक पेज को चेक करते हैं कि उस पेज से सब जगह कांटेक्ट हो रहा है या नहीं, समझ में आ गया। इसीलिए हम जब जावास्क्रिप्ट पेज पे आए तो चेक करेंगे कि हम हर एक पे जा रहे हैं या नहीं। फिर जब मान लीजिए पाइथन पे जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि वहां से जा सकते हैं या नहीं, सब जगह हर एक जगह जाने का हमारे पास रास्ता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ डिमेरिट ये है, अगर हम जब कांटेक्ट पेज पे हैं तो फिर ये होम क्यों हाईलाइटेड है, अभी तो कांटेक्ट होना चाहिए हाईलाइट, करेक्ट। अगर हम होम पेज पे हैं तभी होम पेज हमारा हाईलाइट रहेगा, अगर हम न्यूज पेज पे आ गए तो हमारा न्यूज सेक्शन हाईलाइट रहेगा ना।
न्यूज पेज में तो न्यूज सेक्शन। तो अब क्या करना होगा, हम लोग उसको हाईलाइट कैसे किए थे, क्या यूज सर किए थे, एक्टिव कौन सा क्लास यूज क्लास? कर, एक्टिव एक्टिव क्लास। क्लास किए थे। अब ये एक्टिव क्लास सर आपको हर एक पेज पे पास करना होगा, लेकिन किस में करेंगे, बात यहाँ पर अब होता है। तो ये कौन सा ये पेज इस है? वाले में सर न्यूज है, ये ये होम है होम भाई, होम है ये सर, होम कोड में होम है सर। ये होम पेज है। कैसे पता चला, नीचे यहाँ होम में लिखा हुआ है H1 में, ठीक है। तो होम पेज है, होम पेज का होम नेविगेशन बार जो है एंकर टैग, उसमें हमारा एक्टिव क्लास है, ठीक है। अब आइए न्यूज पेज पे, न्यूज, ये न्यूज पेज है। तो न्यूज पेज में कौन सा टैब हमारा एक्टिव रहेगा? न्यूज। ये चार में से न्यूज में कौन सा रहेंगे। टैब? न्यूज हमारा एक्टिव रहेगा। इसका मतलब ये क्लास जो है ये होम में नहीं यहाँ रहेगा, और ये जाएगा आपको न्यूज पे। समझ में आ गया? सेम इसी टाइप से आइए कॉन्टेक्ट में, यहाँ कौन एक्टिव रहेगा? कॉन्टेक्ट नाम का, करेक्ट। तो ये क्लास यहाँ से कट कीजिए और उसको वहां पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। सेकंड जाइए, किस पे आ गए? होम हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, अबाउट पे आइए। अबाउट में फिर वही सेम चीज, अबाउट सेक्शन हमारा एक्टिव रहेगा, हम लोग अबाउट को पास कीजिए। अब चेक कीजिए आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। होम पे गए, होम एक्टिव है। न्यूज पे गए, न्यूज एक्टिव है। कॉन्टेक्ट पे गए, कॉन्टेक्ट एक्टिव है। अबाउट पे गए, अबाउट एक्टिव है। अबाउट से मूव करते हैं, कॉन्टेक्ट कम कर रहा है। न्यूज पे गए, मूव हो रहा है। समझ में आ गया? मतलब अब हमारा क्या हुआ, प्रॉपर सब कुछ वर्क कर रहा है। जिस पेज पे है वो सेक्शन एक्टिव रहेगा हमारा सिर्फ, और कोई नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे करते हैं सब कुछ? हाँ सर। ये नहीं कि बना दिए, बना के छोड़ दिए, ऐसा नहीं। हर एक पेज से चेक किया जाता है कि हम वहां मूव कर रहे हैं या नहीं। क्यों? कारण है उसके पीछे, क्योंकि हम लोग HTML में हर एक पेज पे लिख रहे हैं कोड को, बट वही काम जब हम एंगुलर पे कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, एक सेलेक्टर पास किए थे बस। करेक्ट। आपने जस्ट एक सेलेक्टर नाम लिखा, इसके बाद आपको चेक, इतना चेक करने का झंझट ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि ये आ रहा है एक सेलेक्टर से, यहाँ तो कोड ही नहीं है लिखा हुआ, तो चेक क्या कीजिएगा? समझ गए? ये चीज एक्चुअली है। वहां भी एक्टिव देंगे, जैसे जो एक्टिव का जो कॉन्सेप्ट आया। अब आप एक चीज सोचिए, आप जब अबाउट पेज पे हैं तो अबाउट पेज का टैब एक्टिव करने के लिए, इस टैब को एक्टिव करने के लिए आपने इसके पेज के जो नेविगेशन बार है उस पे आपने क्लास एक्टिव लगाया, करेक्ट। होम पे गए तो होम का टैब में आपका एक्टिव लगा, कॉन्टेक्ट में गए कॉन्टेक्ट का एक्टिव लगा, बट एंगुलर का ओपन कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन? बट यहाँ तो एक कॉमन सेलेक्टर है हमारे पास बना हुआ। बहुत कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? कंफ्यूजन यहाँ हुआ है, एंगुलर वाले में बोल रहा हूँ। HTML में क्या हो रहा है आपको? यहाँ नहीं है सर। यहाँ देखिए, जब हम लोग यहाँ पे अगर हर एक पेज पे हम लोग लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम जाएं और अगर आप जो वेबसाइट बनाए हैं, मान लीजिए कौन कौन पेज बना हुआ है, होम पेज बना हुआ है ना, होम पेज का हाँ, पता नहीं, ठीक है। होम इंडेक्स, हाँ, होम इंडेक्स में जाइए। यहाँ पे आपने क्या किया, कहाँ गया हेडर? हेडर यानी सॉरी, हेडर ऐप मॉड्यूल में होगा, 1 सेकेंड। हाँ, यस, यहाँ रहा है आपका हेडर। अब बताइए, आप तो यहाँ पे कॉमन पास कर दिए हैं, तो फिर एक्टिव कैसे होगा? हर एक सेक्शन जो एक्टिव करना है वो कैसे होगा? क्योंकि सेम ऐप हेडर आपको इसी कारण से ऑटोमेटिक आपका होम पेज है उस पे चला जाएगा, न्यूज पेज है उस पे चला जाएगा, अबाउट पेज है उस पे चला जाएगा, मतलब हर एक पेज आ रहा है, करेक्ट। तो एंगुलर में क्या होता है ना, अगर वो चीज को आपको एक्टिव करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिव लिंक मिलेगा। वेट, मैंने लगाया था पर पता नहीं प्रफुल्ल रखे हैं कि उसको हटा दिए हैं, नहीं मालूम। यहाँ है लिखा हुआ एक्टिव, और यहाँ पे है राउटर लिंक एक्टिव लिखा हुआ,
और यहाँ पे एक एक्टिव नाम का क्लास है, और यही क्लास आपको हर एक में लगा हुआ है, यहीं पर है। देखिए सेकेंड LI है, इसके पास भी राउटर लिंक एक्टिव लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एक्टिव है। थर्ड लिंक में जाइए, यहाँ भी होगा। अच्छा ये ड्रॉप डाउन है, इस पर आया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ ड्रॉप डाउन है, इसमें हटाया हुआ है। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे लेकिन हटाया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे। फिर मतलब क्या करते हैं कि जो हमारा जो हेडर पेज जो बनाते हैं ना, उसी में हम लोग क्या करते हैं, राउटर लिंक एक्टिव पास कर देते हैं एक ही जगह। मतलब हेडर कंपोनेंट में ही जितना आपका LI है ना, हर एक जगह, मतलब हर एक में। मान लीजिए ये काम हम ये हो, सपोज ये कॉमन है, तो एंगुलर में क्या करते हैं, ये क्लास को हर एक में पास कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर एक लिख लेते हैं राउटर लिंक, सॉरी राउटर लिंक ACTIV, इस टाइप से एक्चुअली पास कर देते हैं। और ये सारा ये हर एक क्लास में। समझ में आ गया? ये एंगुलर में इस टाइप से करते हैं। तो ये होता क्या ना कि जब ये जो राउटर एक्टिव होता है वो खुद डिटेक्ट कर लेता है, और उस राउटर को सिर्फ वो क्लास एक्टिव के कारण अप्लाई हो जाता है कलर। मान लीजिए आप न्यूज पेज पे रहते, तो ये वाला क्लास अपने से ऑटोमेटिक उसमें आ जाता, ये सब नहीं आता। या ये दो गो जो नीचे है ये सब कुछ नहीं आता, मतलब जिसमें आप रहते वो ऑटोमेटिक आ जाता। ये एंगुलर में होता है एक्चुअली। बट HTML के केस में आपको हर एक पेज पे लिखना पड़ेगा मैनुअली। क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो इस टाइप से एक्चुअली हम लोग HTML के केस में करते हैं। HTML हो या फिर आप .NET पे काम कर रहे हैं या फिर जावा में कोड लिख रहे हैं, मतलब किसी में भी लिख रहे हैं, HTML खास करके उसमें अगर जहाँ लिख रहे हैं आप फ्रेमवर्क में लिखते हैं, तो वहां पे आपको इस टाइप से पास करना होगा। समझ में आ गया? नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के साथ उसे लिंक कैसे करते हैं, इस टाइप से एक्चुअली आपका सब लिंकअप होता है। अगर आपको ड्रॉप डाउन रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो ये एक्चुअली ये जो था आपका मेन बेस था। अगर आप ये पूरा को समझ गए कि कैसे कैसे हम लोग CSS लिख रहे हैं, तो फिर आगे का आपको सब समझ में आते रहेगा। क्योंकि हम लोग इस पे टाइम बहुत ज्यादा दिए हैं, तो आगे वाला में टाइम ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आगे सब सेम इसी पे जाएगा। बेस यही था आपका, सारा आपको डिजाइन उसी में एक ड्रॉप डाउन लग गया, कुछ उसमें आ गया, ये है चीज। ये क्या लगा हुआ है? ओके, जहां से मैं कॉपी किया हूं उसका है। चलिए हो गया। ये किनका एक्टिव है? अब है कुमार। समझ में आ गया ना? चलिए बाकी क्लास अब अगले दिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।